हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल लर्न E-EP09 में आप सभी लोगों का दोबारा हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह एक्सेल में सेल को ऐड करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ ले रखा हूँ, ठीक है ना। देखिए नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक मैंने नंबर्स लिख दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे नंबर्स एग्जांपल ले रखा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसमें एक गलती हो गई है मुझसे। एक गलती क्या हुआ है मुझसे, एक गलती हुआ है कि ये 5 के बाद 6 लिखना भूल गया मैं, ठीक है ना। 5 के बाद 6 लिखना भूल गया। मैं आपको जैसे एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि किस तरह आप सेल ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसी गलतियां कभी कभी बड़े डेटा में होती है, तब ये सेल ऐड करने का प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे कहीं भी से डेटा जब डालते हैं गलती होती है और बीच में आप डेटा डालना चाहेंगे तो आप यही प्रोसेस को यूज करके कीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ 6 लिखना छूट गया है। मैं चाहता हूँ मैं अपने 6 यहाँ लिखूं। तो 6 करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ एक सेल ऐड करूंगा। ये जो सेल है 7, इसके ऊपर मैं चाहूंगा इसकी जगह पे एक और सेल आ जाए और 7 नीचे चला जाए, ठीक है। सेल ऐड करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस सेल पे, ये जो 7 नंबर सेल है, इस सेल पे मैं क्लिक करूंगा। राइट क्लिक, राइट क्लिक दबाते ही मेरे को ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शंस दिखने के बाद देख सकते हैं कि ऑप्शंस आएंगे इंसर्ट, ठीक है ना। इंसर्ट मतलब डालना होता है, तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो हमको तो सेल्स करना है सिर्फ, ठीक है ना। सेल से काम है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन करेंगे। शिफ्ट सेल डाउन करते ही क्या होगा, देखिए एक नया सेल वहां बन गया है और 7 ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है। और फाइनली इस सेल में हम लोग 6 अपना दाब देंगे, जो हमारा बाकी हो गया था। बस हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सेल ऐड करने का। तो दिस वाज द एडिंग सेल प्रोसेस। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।